मंगलवार इंदौर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई हुई, जिसमें अधिकतर केस जमीन से जुड़े हुए आए, जिसमें जमीन पर अवैध रूप से कब्जा और रुपए देने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराने जैसे मामले हैं। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर एडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने का आदेश दिया है। दरअसल कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई में वैसे तो कई जन मुद्दे आए, लेकिन इंदौर की राहुल गृह निर्माण सरकारी संस्था द्वारा अग्रसेन चौराहे स्थित पैतृक 7.5 एकड़ जमीन जिसकी फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेसी नेता चंदू कुरेल द्वारा फर्जी रजिस्ट्री बनाकर जमीन पर कब्जा कर दुकानें संचालित करने का पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया। साथ ही उनके द्वारा की जाए कार्यवाही को लेकर आरोपी पक्ष द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये मेरे परिवार की एक पैतृक संपत्ति है, जिसके खिलाफ आज हम जन सुनवाई में हमारा आवेदन देने आए हैं। ये संपत्ति अग्रसेन चौराहे पर स्थित है, 7.5 एकड़ है और ये हमारी पैतृक संपत्ति है जो हमें होलकर स्टेट से मिली हुई है। इस पे धोखाधड़ी से लोगों ने, एक गृह निर्माण संस्था है राहुल गृह निर्माण संस्था, उसने धोखाधड़ी से इस पर रजिस्ट्री की हुई है और ये ज़मीन कागज़ों में भी हथियाई हुई है और फिज़िकली भी इस ज़मीन पे कब्जा करके रखा हुआ है। कई लोगों ने, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों ने धोखाधड़ी से यहाँ पे दुकानें, कारखाने सब खोले हुए, जो गैरकानूनी भी हैं, अवैध कब्जा भी है और अतिक्रमण कर उन्होंने बिना ही किसी परमिशन के सब बना के रखे हुए हैं। ये घटना सर, ज़मीन तो हमारी ये सन 1925 से हमारे पास है और ये जो घटना है ये धीरे धीरे यहाँ पे किराएदार आते गए, इकट्ठे होते गए और मेरे परिवार वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग सक्षम नहीं थे कि जाएं। वो डराते धमकाते थे, किसी भी शासकीय सेवा में काम करने, शिकायत करने से मना करते थे। और जब भूमाफिया आया, भूमाफिया अभियान, उसके तहत इन लोगों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने हमें दी और अब हम अपनी ज़मीन के हक के लिए खड़े हुए हैं। अवैध फर्जी रजिस्ट्री जिन्होंने की, ये चंदू कुरेल जी और उनके पुत्र हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है, राहुल गृह निर्माण सहकारी संस्था, उसके नाम से हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री इन्होंने धोखे से करवा ली। हमारी ज़मीन को पहले एक व्यक्ति ने कब्जे में जिसने करा हुआ था, उसे बरगला कर उन्होंने रजिस्ट्री कराई। उनके बेटों के बयान भी मैंने थाने में दर्ज कराए हुए हैं, जिन्होंने कबूला है कि ये धोखे से हमारे पिताजी ने रजिस्ट्री कर दी थी, क्योंकि तब हम लोग सक्षम नहीं थे वहाँ किसी भी तरीके से शिकायत करने में। और सन 1999 में रजिस्ट्री करा ली थी राहुल गृह निर्माण ने अपनी संस्था के ही नाम पे, और वहाँ पे पहले से ही हमारे ही कब्जेदार ने, जो मृत हो चुके हैं, उन्होंने कई सारे लोगों को, कम से कम इसमें सूची बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे 47 कम से कम कारखाने और बड़ी बड़ी दाल मिले हैं। 3 इक्का तुअर दाल भी इसी ज़मीन पर शामिल है। 3 इक्का तुअर दाल जो एक नामी नाम है, वो भी हमारी ही ज़मीन पर आता है, जो अवैध हिस्से में ही माना जाए। इसके पहले कोई शिकायत? इसके पहले हमने कलेक्टर में ही इसकी शिकायत की थी। हमने रावजी बाज़ार थाना क्षेत्र लगता है हमारा, वहाँ पे सुश्री सीमा धाकड़ जी जो हैं, उन्हें नियुक्त किया गया था इसकी जांच के लिए। उन्होंने कार्यवाही थोड़ी आगे करी भी और सामने वाली जो आरोपी हैं उन लोगों को नोटिस भेजा, लेकिन उसके बाद आज 8 महीने हो गए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। जन सुनवाई में आए हैं क्या? आज जन सुनवाई में आए हैं। अब हमें बोला तो गया है, आज आश्वासन दिया है कि आज वो इस पर विचार करेंगे। अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। हम इसी आस से आए हैं कि कम से कम, हम बाहर सक्षम नहीं हैं, हम उन लोगों के सामने खड़े नहीं हो सकते, पर कम से कम प्रशासन हमारी मदद करेगा, सरकार हमारी मदद करेगी और हम लोग शायद हमारा ज़मीन और हमारे हक वापस प्राप्त कर सकें। वहीं एडीएम पवन जैन ने बताया कि जनसुनवाई में आए सभी मामलों की जांच कर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, उनका ये कहना था कि साहब हमने जो ज़मीन ली है, मुझे नहीं पता था कि वो सरकारी भूमि है, मंदिर की भूमि है, लेकिन जिन लोगों ने हमें ज़मीन बेची है उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हमारा पैसा हमें उनसे दिलाया जाए। मैंने एसडीएम को बोला है कि जिन लोगों ने शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी बता के की है, उनकी अन्य संपत्तियों की जाँच करें कि उनके पास और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, और जांच के बाद यदि उनकी जो संपत्तियां पाई जाती हैं तो उसके मानते हुए कि इस भूमि को विक्रय करके, शासकीय भूमि को विक्रय करके उनके द्वारा ये संपत्ति बनाई गई है, जब्त करें और साथ में जो पैसा जिन लोगों ने दिया है उनको पैसा वापस दिलाएं। एसडीएम जूनियर इंदौर को बताया गया है, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थोड़ा मानवीय संवेदना का विषय है और निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्मन से हम लोग को सोचने पर इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद सरकारी व्यवस्था के साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको व्यक्तिगत रूप से टेकअप करके। कोशिश हमारी ये होगी कि हम उसकी बच्ची का पूरा शिक्षा जो है कोई ना कोई एडॉप्शन के साथ ले देते हैं, इसके गोदी लेकर दे सकते हैं। ये अभी उन्होंने शिकायत दी है, इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू का मामला जूनियर इंदौर एसडीएम से संबंधित है और राजस्व का उसमें एक विषय संलिप्त है, तो हम उसकी पूरी गहनता से जाँच करेंगे, पूरे रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे कहीं कोई शासकीय भूमि का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, और यदि निजी भूमि है तो सोसाइटी को किस तरह से फोर्ज करके, उनका एक कहना था कि कोई कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके उस पर काम हुआ है, वो भी जांच में लेंगे।
अब मुख्य रूप से जो शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं उनमें हाउसिंग सोसाइटी की शिकायतें हैं। माता पिता भरण पोषण संरक्षण अधिनियम के तहत भी 5 आवेदन लगभग प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके बच्चों द्वारा उनके माता पिता को नहीं रखा जा रहा है। और साथ में जिस तरह से कुछ लोन की शिकायतें भी हैं, किसी के लोन के इश्यूज थे, इस तरह से। गौरतलब है कि इंदौर पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद भी माफियाओं में प्रशासन का खौफ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन कब तक पीड़ितों को न्याय दिलाता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।